हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राबिन निषाद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जो प्रशांत बौद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो वीडियोज़ बनाते हैं ये ज़्यादातर सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। और ये जितने भी हमारे कथावाचक हैं उन पे ये वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत अच्छे से अपने वीडियोज़ में उन सब का मजाक बना लेते हैं। इनकी ये खूबी है। वैसे ही आज मैं इनका एक वीडियो आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ, इसे आप लोग देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन था, तो सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी एक और बात, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं ये बाबा पे वीडियो क्यों बनाता हूं, है पूजनीय महाराज, पूजनीय, कुछ लोगों तो भगवान तक मान लिया उनको, कि आप इन पे वीडियो क्यों बना रहे हो। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। अब जब मैंने बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया और देखा समझा, तब मुझे एक बात समझ में आई कि मैं इन बाबाओं पर वीडियोस इसलिए बनाता हूं या इसलिए बनाते रहना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस देश में दोबारा से कोई आशाराम राम रहीम बन के तैयार ना हो, आशाराम रहीम बन के तैयार ना हो। अब सोचो, आप देश की गतिविधि देखो कि एक टाइम पे कोई बाबा थे, आशाराम, राम रहीम, ये वो फला ढिमका, निर्मल बाबा, और भी कई तरह के बाबा थे, माताएं थी, है ना। अब वो थोड़ा बुढ़ापे में आ चुके थे। अब वो क्या हुआ, वो रिटायर हो गए। रिटायर भी कैसे हुए, बहुत बढ़िया वाले, जेल में जाके। अब जेल में जाके जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद नए नए निकल के आ गए, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी फलाना माता, और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और इसका एक चाचा का लौंडा, और भी कई सारे ये नए नए आ गए। अब जब राम रहीम एक बाबा था, वो इतना शक्तिशाली बन चुका था, इतना पैसे वाला, इतना पावरफुल, हर तरीके की सारी सुविधाएं उसके पास में थी, संसाधन उसके पास में थे। यदि उसके खिलाफ कोई भी बोले, खिलाफ तो खैर वर्ड अलग है, उसकी सच्चाई को यदि कोई बताने का प्रयास करे तो वो उसको मरवा देता था, उसको उठवा देता था, उसके घर पे कोई दिक्कत कर देता था। अपने मनोरंजन के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो लोग लड़कियों को उठवाते थे, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे और अपने गुरु चेलों से करवाते थे। और लेकिन फिर भी क्या थी, शांति बनी हुई थी, राम रहीम चलते जा रहा था, आशा राम चलते जा रहा था, बाकी के बाबा चलते जा रहे थे। क्यों चलते? तो जैसा कि आपने इनका यह वीडियो देख लिया, आज ये धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करते हुए, आसाराम राम रहीम बाबा को टारगेट टारगेट करते हुए ये बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने आसाराम और राम रहीम के बारे में बात किया, लेकिन उन्हें हम लोगों ने भी ठुकराया। ऐसा नहीं है कि उन्हें हम लोगों ने अपनाया, लेकिन जब तक उनके उनके विचार अच्छे रहें उसे सबने ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें गलत कह सकता था। लेकिन जब उनकी बुराइयां, उनकी कमियां सबके सामने आईं, उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे भेजने वाले भी सनातनी ही थे। तो अगर कोई भी गलत करेगा, वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर वो गलत करेगा तो उसके साथ गलत होना निश्चित है, आज नहीं तो कल। तो उसी तरह से उनके साथ भी हुआ। और रही बात, चाहे कोई भी बाबा हो, चाहे आज के टाइम में धीरेन्द्र शास्त्री हों या कोई अन्य जितने भी बाबा हैं, कथावाचक हैं, वो अंदर से कैसे भी हों, उनके अंदर कोई भी कमियां हों, जब तक उनके जो विचार हैं वो अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, तो वह कथा के माध्यम से जो है भागवत पुराण ये सब कह रहे हैं, बता रहे हैं, भगवान की कथाओं को समाज के बीच में फैला रहे हैं, तो अच्छा है। अगर वो अंदर से गलत हैं और उनकी गलती पकड़ी जाती है तो वो भी जेल की सलाखों में होंगे। मैं ऐसा नहीं है कि उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन आप जो है हमेशा जो है सनातनी को टारगेट करते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं कि आप जो है ब्राह्मणों का जो खर्चा चलता है वो आपके दिए हुए पैसे से चलता है। आप कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो ये सब जो है गलत है। ये जो आप कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो मैं बता दूं, दो ब्राह्मण ऐसे थे जिनकी वजह से जो आपके बाबा हैं वो जाने जाते हैं। एक कृष्ण केशवराम अंबेडकर और दूसरे अमृत आत्माराम अमृतसरी। तो आप उनका भी इतिहास, उनके भी बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि वो कौन से ब्राह्मण थे। आपकी बिरादरी वाले तो नहीं थे, वो ब्राह्मण ही थे। तो उनकी देन से आपके जो बाबा हैं वो आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। और रही बात, जब आप कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो हमने कई वीडियोज़ में ऐसे क्वेश्चन किए कि भाई कोई एक अनुच्छेद बता दीजिए जो बाबा साहब ने लिखा।
तो कोई नहीं बताया। आप कहते हो कि 299 लोग थे संविधान सभा में, सबसे ज़्यादा सहयोग बाबा साहब का रहा। मैं पूछता हूँ कि सबसे कम सहयोग किसका रहा, ये बता दीजिए आप।